पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पक्की खबर के साथ एक बार फिर से आप सभी दर्शकों के बीच हाजिर हैं। थंबनेल देखकर आप समझ रहे होंगे कि ये क्या वाकई में विधानसभा भंग करने की तैयारी चल रही है। बिहार के अलावा आने वाले कुछ समय में 4 राज्यों के चुनाव है, जिसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव अब से कुछ दिन के बाद से उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग ने पूरे तरीके से तैयारी अपने समाप्ति की तरफ कर लिया है और अब बाकी जो बचे राज्य हैं, जैसे झारखंड हो गया, झारखंड के अलावा बाकी के जो राज्य हैं, इसके अलावा बिहार अगर देखा जाए तो बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार की सियासत अचानक से बदलने लगी। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की मुलाकात और जेपी नड्डा का बिहार आना, तेजस्वी यादव का दिल्ली जाना, अचानक से जो पार्टियों के जो बड़े नेता हैं उनकी सक्रियता दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली की क्यों बढ़ गई है? क्या वाकई में नीतीश कुमार को लेकर के एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई है कि जो उनकी परिपाटी रही है पाला बदलने की, वो परिपाटी शुरू होने वाली है? तो वजह क्या है? नीतीश क्यों पलटना चाहते हैं? क्यों ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खेल करना चाहती है? देखिए, 2020 का चुनाव आप सभी को याद करना होगा। 2020 में क्या हुआ था? नीतीश कुमार की पार्टी और जिस तरीके से चिराग पासवान ने उन सभी जगहों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए, एनडीए गठबंधन का समर्थन करते हुए उन्होंने अपने कैंडिडेट को उतारा था। नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को ये तीसरे नंबर की पार्टी का दर्जा दे देकर जिस तरीके से उन्होंने घेरा था, इससे नीतीश काफ़ी परेशान थे। नीतीश कुमार ने भी ये बात कह दिया कि कौन दोस्त कौन दुश्मन पता ही नहीं चल रहा है। जिस तरीके से चिराग पासवान का फैक्टर नीतीश कुमार की पार्टी को डैमेज किया 2020 के चुनाव में, नीतीश ने ये वक्त रहते समझा और अपनी पार्टी और अपनी कुर्सी को बचाते हुए उन्होंने 9 अगस्त 2022 को अचानक से पाला बदल दिया। तब जेपी नड्डा का एक बयान आया था, छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे दल, उनका या तो विलय हो जाएगा या पार्टियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के समर्थन में थे। नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि सच में क्या ऐसा किया जा रहा है? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी जदयू को ख़त्म कर देना चाहती है? जदयू के अलावा बाकी के जो दल हैं क्या वाकई में ख़त्म हो जाएंगे? इनका विलय हो जाएगा? एक प्रक्रिया जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अंदर ही अंदर किया जा रहा था। ऑपरेशन लोटस का भनक लगते ही नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पाला बदल दिया, महागठबंधन के साथ वो चले गए। 17 से 18 महीने नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ रहते हैं और महागठबंधन में साथ रहते हुए इंडिया गठबंधन का निर्माण वो कराते हैं। इंडिया गठबंधन के निर्माण कराने के पीछे का मकसद उनका सिर्फ इतना था कि 2014 में जो उनकी एक महत्वाकांक्षा थी प्रधानमंत्री बनने की, शायद इंडिया गठबंधन में वो साकार हो जाए। इंडिया गठबंधन में अगर नीतीश कुमार को पीएम की कुर्सी मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और इस वजह से नीतीश कुमार ने वो सारी प्रक्रियाएं, पटना में इस नींव की शुरुआत की गई, इंडिया गठबंधन का नींव रखा गया। राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी दल जो भारतीय जनता पार्टी से इतर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के विरोधी थे, उन सभी दलों के बड़े नेताओं को बुलाया गया यहाँ पर। नीतीश कुमार को लेकर के खूब चर्चा उठी, लेकिन पहले ही बैठक में लालू प्रसाद यादव ने जो भांडा फोड़ किया, दूल्हा बनिए राहुल जी, हम सभी बाराती बनेंगे, ये बयान, और उसके बाद से ही नीतीश कुमार को लग गया कि मेरा तो खेल भंडोल खुद लालू प्रसाद यादव ही कर देंगे। धीरे धीरे हालांकि ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन एक ऐसा वक्त आया जिस वक्त में नीतीश कुमार को लगा कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस कभी भी मुझे प्रधानमंत्री के लिए प्रेजेंट नहीं करेगी। और इस वजह से फिर नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी, अपनी कुर्सी बचाते हुए एनडीए का दामन थाम लिया। ये जनवरी 2024 की सारी प्रक्रियाएं हैं। अब बात आती है कि नीतीश कुमार जब साथ आए हैं एनडीए के, तो कौन कौन सी बातें हुई होंगी। पहला, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, वो भी नहीं मिला। विशेष पैकेज देकर के नीतीश कुमार को कहा गया कि आप फिलहाल इतने पैसे रखिए, बाकी अभी और भी आगे हम देंगे। नीतीश कुमार उस पर भी मान गए। 2024 का चुनाव और चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के जो चर्चाएं उठी कि 2024 में ही 25 का चुनाव भी हो जाएगा, नीतीश कुमार जिद पर अड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अगर 25 का चुनाव
2024 में ही करा लेंगे तो फिर हमारी सरकार तो बनेगी ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार में हम अपनी सरकार बनाएं। बीजेपी को ऐसा लगता है कि बिहार में अगर 24 का चुनाव 25 का चुनाव 24 में कर ले, यानी कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव कराएंगे, तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी एक बार फिर से दबदबा कायम करेगी। बीजेपी ये नहीं चाहती। बीजेपी को ऐसा लगता है कि 25 में हमारी सरकार बने, यानी कि एक मुफ्त राज करने की रणनीति बीजेपी रखती है। अब क्या हुआ यहाँ पर समस्या देखिए, सारे दल तो एक हो गए, चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी और अंत में उपेंद्र कुशवाहा को भी एनडीए का दामन जो है वो थामना पड़ा। ये सभी विरोधी थे 2020 में, 19 में नीतीश कुमार के, लेकिन आज सभी एक हो गए हैं। अब नीतीश कुमार को लगता है कि मतलब सारे विरोधी को तो हमने एकजुट कर लिया, चिराग भी मान गए, मांझी भी मान गए, कुशवाहा को भी मना लिया, तो क्यों ना अब फिर से वो दबाव बनाया जाए कि विधानसभा का चुनाव इसी साल करा लीजिए। नीतीश कुमार इस जिद पर अड़े हुए हैं और नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि अगर भाजपा 2025 का चुनाव 24 में कराएगी तो मेरी पार्टी, मतलब जो तीसरे नंबर की पार्टी थी, वो नंबर 1 की पार्टी आ जाएगी। और नंबर 1 की पार्टी बनाने के लिए नीतीश ने कई ऐसे पैतरे आजमाए हैं, कई ऐसी रणनीतियां उन्होंने बनाई है। एमएलसी का सीट जिसे भरने के लिए जातीय समीकरण को साधा है, लौकुश समीकरण जो उनकी पार्टी से छटक रहा है, उस लौकुश समीकरण को नीतीश समेटने में लगे हैं। और आप देखिए कुशवाहा की राजनीति कितनी तेज हो गई है बिहार के राजनीति में। यही जदयू है जो कुशवाहा के लिए कब्रगाह बनी हुई थी। एक से बड़े एक कुशवाहा धीरे धीरे कर पार्टी को छोड़ रहे थे, पार्टी से अलग हो रहे थे और कुशवाहा में एक बड़ी नाराजगी इसको लेकर के बन रही थी। अब चर्चा इस बात की क्यों उठने लगी है कि नीतीश कुमार विधानसभा का चुनाव इसी साल कराना चाहते हैं। देखिए 2 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी भी ये जानती है कि 2 राज्य में चुनाव आएंगे, उसके परिणाम आएंगे, तो इससे एक जो थर्मामीटर होता है राजनीति का, वो कितना हाई है, इसका औकात जो है वो पता चलेगा। देखिए राजनीति में औकात शब्द का इस्तेमाल करना मतलब बहुत सही नहीं है, लेकिन एक थर्मामीटर का शब्द का अगर आप इस्तेमाल करेंगे कि पारा कितना गर्म है, कितना हाई है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बीजेपी को लगता है कि भाई ये थर्मामीटर क्या ऊपर भाग रहा है, नीचे रह रहा है। इतना आप तय मानिए कि हरियाणा में बहुत स्थिति नहीं है बीजेपी की। हरियाणा में इस वक्त जो टिकट कटे हैं बीजेपी के कद्दावर नेताओं के, वो बीजेपी के विपक्ष में ही प्रचार प्रसार करने में लग गए हैं। कई विधायक तो रोने पर भी आ गए थे, कई विधायक मीडिया के सामने आके रो रहे हैं। ऐसा उनको लगता है कि टिकट काटकर बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और जिन विधायकों के टिकट कटे हैं वो बीजेपी के विरोधी बन गए हैं। बिहार में भी कमोबेश यही स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कई सांसदों के टिकट कट गए, जिससे नाराजगी उनमें दिखी। उनके चाहने वालों ने या तो वोट ही नहीं किया या फिर जा करके उनके विपक्ष में प्रमोशन कर दिया, प्रचार प्रसार कर दिया और बीजेपी कई जगहों पर डैमेज हो गई और इस वजह से 12 सीटें उन्हें आई हैं। हरियाणा की स्थिति भी वही है। जम्मू कश्मीर में बड़ा मुश्किल लड़ाई है विधानसभा का। जम्मू कश्मीर में भी भाजपा बहुत भारी मतों से जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। 1-2 सीट आ जाए वही बहुत बड़ी बात होगी भाजपा के लिए। इस वजह से 4 राज्यों के चुनाव एक साथ कराने थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 राज्यों के ही चुनाव कराए जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार के हाथों में एनडीए गठबंधन की बागडोर है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने जाने की एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि नीतीश को बिहार के रास्ते से और खास तौर पे सीएम की कुर्सी वाले रास्ते से हटाना ही होगा, अन्यथा किसी भी कीमत पर अगर नीतीश कुमार रहते हैं एनडीए गठबंधन में तो हमारा सीएम बनने का जो रास्ता है उसमें अड़चने आती रहेंगी। लालू प्रसाद यादव भी ये जानते हैं और इस वजह से नीतीश कुमार के दिमाग में एक बार फिर से जाकर, चूंकि देखिए सूचना आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त के जो पद खाली हुए हैं उन पद को भरने के लिए विपक्ष की भी सहमति होती है। तो सूचना आयुक्त का तो भर गया, अब बाकी है चुनाव आयुक्त का, तो उसके लिए विपक्ष एक बार फिर से तेजस्वी यादव मिलेंगे जाकर के। जो सूचना आयुक्त वाला गठन था उसमें तेजस्वी यादव को मात्र काम 10 से 15 मिनट का था, लेकिन उन्होंने जाकर 45 मिनट तक नीतीश कुमार से क्या बातचीत की है? क्या सूचना आयुक्त को लेकर के ही बातचीत हुआ है या फिर नीतीश के दिमाग में एक बार फिर से पुराने एग्रीमेंट को डाला जा रहा है कि अगर हम आपके इस एग्रीमेंट को साइन करा दें तो क्या आप सहमति दीजिएगा? नीतीश कुमार अगर दिल्ली चले गए तो आप इतना तय मानिए कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। इधर भाजपा भी तैयारी कर रहा है। भाजपा जैसी बड़ी पार्टी को अपने पार्टी के अंदर
जो सदस्यता अभियान है ये चलाने की आखिरकार क्या ज़रूरत पड़ गई? पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी संगठन को मजबूत करना है। भाजपा भी ये जानती है कि अगर सदस्यता अभियान हम नहीं चालू करेंगे तो लोकसभा में जो गति हमारी हुई है फिर 2025 में 2024 यानी लोकसभा की गति को प्राप्त कर जाएंगे। और इस वजह से भाजपा ने अपने सभी पैतरे आजमाने शुरू कर दिए हैं। अब अचानक से बढ़ी बिहार की सियासत में हलचलें, बड़े बड़े नेताओं का दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली का दौरा लगाना, ये कहीं ना कहीं इसकी सुगबुगाहट है कि विधानसभा का चुनाव समय से पहले हो सकता है। नीतीश कुमार क्या तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे? विधानसभा भंग करने की तैयारी चल रही है। नवंबर से दिसंबर महीने में, जो नवंबर से दिसंबर अगले साल 2025 में होना है चुनाव, वो क्या ठीक एक साल पहले हो जाएगा? क्या नीतीश ये जानते हैं कि अगर इस साल चुनाव हो गया तो हमारी पार्टी ही नंबर 1 की पार्टी बनेगी? बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। एक रिपोर्ट भी है, अगर आप देखेंगे जो समीक्षा बैठक किया गया था लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और जदयू का, तो उसमें जदयू विधानसभा क्षेत्रों में सबसे आगे चल रहा है। तो नीतीश ने उस थर्मामीटर को भांप लिया है और जान गए हैं नीतीश कि इस बार अगर हमने गलती की तो फिर भाजपा, अब देखिए ना, भाजपा ने प्रशांत किशोर को सामने खड़ा कर दिया है। भले ही कहने के लिए पीके हमले अब शुरू कर दिए, चूँकि मीडिया में ये चल रहा है कि बीजेपी पर हमला प्रशांत किशोर क्यों नहीं कर रहे हैं। भारत लाइव ने ही सबसे पहले ये आवाज़ उठाई कि भाई प्रशांत किशोर बीजेपी पर हमला क्यों नहीं करते हैं, प्रशांत किशोर क्यों तेजस्वी, क्यों नीतीश को ही टारगेट कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर पर हमला किया, फिर अब प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर हमला कर दिया है। और जिस तरीके से अब हमले शुरू हो रहे हैं, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के बी टीम का हिस्सा नहीं है प्रशांत किशोर। लेकिन इतना तय मानिए, प्रशांत किशोर को 2020 जैसी स्थितियों में एक बार फिर से खड़ा किया जा रहा है और उनके टारगेट पर सीधा सीधा तेजस्वी और नीतीश कुमार है। तो नीतीश सभी स्थितियों को भांपते हुए विधानसभा भंग कर सकते हैं और 2025 का चुनाव 24 के नवंबर दिसंबर में ही हो सकता है। सीएम कौन बनेगा, ये राय आप अपने कमेंट में रख सकते हैं। फिलहाल पक्की खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें लगातार मिलेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।